ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर से ये सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दाखिल की थी। उसे लेकर अब पूरी जो सुनवाई की कार्रवाई है वो इस वक्त भी जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो पाबंदी यहां पर लगाई गई है वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नमाज अदा करने वालों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हाँ, शिवलिंग का जो एरिया है उसे जरूर आप सुरक्षित करिए, उसे जरूर आप पूरी देख रेख में रखिए ताकि किसी भी तरह से साक्ष्य जो हैं उनसे छेड़खानी यहां पर ना हो। यतेंद्र मेरे सहयोगी बने हुए हैं। यतेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, फिर से चाहेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं कि आज का पूरा दिन जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि जो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया और फैसला जो दूसरा जो नई याचिका थी कि जो दीवार तोड़ने की जो मांग थी उस पर भी आपत्ति मांग ली गई है, आपत्ति जमा कर दी गई है। कल उस पर सुनवाई होगी। यानी कि कोर्ट बिल्कुल जो फैसला है वो स्पष्ट तौर पर दिया गया है और जो अजय मिश्रा है उनको हटा दिया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर है वो हमारे साथ हैं। वो विशाल कहा गया है। विक्रांत, कब तक रिपोर्ट जमा कर देंगे? 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करके दाखिल कर देंगे। अजय मिश्रा को जो हटाया गया वो क्या कारण रहा है उसका? अब माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसको देख लें, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या अब केवल 2 लोग रहेंगे? हाँ जी। लेकिन आपने आपत्ति तो दूसरे अजय प्रताप सिंह के नाम पर भी लगाई थी। जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है, जो माना जाएगा। माना जाएगा। तो 2 दिन के अंदर हो जाएगी या उसके बाद भी आप समय मांगे? 2 दिन के अंदर कोशिश करके हम लोग पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय न्यायालय को प्रेषित कर देंगे या दाखिल कर देंगे। नहीं, याचिका रोकना चाहूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग वाला एरिया है उस पर भले ही सुरक्षा व्यवस्था चौबंद होनी चाहिए, लेकिन आने जाने वालों पर और साथ ही नमाज पढ़ने वालों लोगों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत, क्या कुछ पूरी खबर निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में अभी जो सुनवाई चल रही है उसी के दौरान ये कहा कि इस मामले में वो नोटिस जारी करेंगे, कर सकते हैं और एक छोटी डेट रखेंगे और इस बीच में वो इस तरह के डायरेक्शंस भी दे देंगे कि डीएम ये बात को इंश्योर करे कि जो जहां पर शिवलिंग मिलने की बात की गई है उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखा जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मुस्लिम का नमाज पढ़ने का जो अधिकार है उसका भी किसी तरह से हनन ना हो। तो कोर्ट ने साफ ये कहा है कि उस जगह को जहां पर शिवलिंग की बात की जा रही है उसे सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने से मुस्लिमों को ना रोका जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल से यह भी पूछा कि एग्जैक्टली किस जगह ये शिवलिंग मिलने की बात की गई है, तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अभी ये रिपोर्ट नहीं देखी है और उनके पास ये कागज भी नहीं आए हैं जो रिपोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कल तक का समय मांगा और कहा कि वो कल तक इस मामले में रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। एक बार वो तमाम कागज देख ले और वहां से जो रिपोर्ट वगैरह जो आई है उसको देखने के बाद वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस मामले के कागजातों को नहीं देखा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो इस मामले में लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसने कहा है कि निचली अदालत ने जिस तरीके से इस मामले में आदेश जारी किए और जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर्स को नियुक्त किया गया था वो पूरी तरीके से गलत है और कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट कोर्ट में जाने से पहले उन पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी और उनकी उसी के आधार पर याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने जाकर के कोर्ट से स्टे भी ले लिया था और ये कहा था कि वहां पर इस तरीके से वहां पर शिवलिंग और बाकी चीजें मिली हैं, तो कोर्ट ने उनके उस बात पर याचिकाकर्ता की उसको तथ्य मानते हुए आदेश जारी कर दिया था। तो इन सब चीजों को लेकर के आपत्ति उठाई गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से और इस समय जजेस जो है दोनों जज आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि ये बात उठी है यूपी सरकार ने कल तक का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस बीच में एक छोटी डेट देकर के इस मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं। अब कोर्ट क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि निचली अदालत का जो फैसला था वो पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ था और सर्वे जिस तरीके से किया गया, सर्वे की टीम में जिन लोगों को लिया गया वो भी गलत था। अभी कोर्ट आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और अभी मामले की सुनवाई चल रही है।
बिल्कुल विक्रांत, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को ये पूरा मामला बहुत तफसील से समझाना चाहेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनिए। देखिए, वाराणसी कोर्ट में जो मामला इस वक्त चल रहा है, मां गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना को लेकर जिस तरह से 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका डाली थी और 7.5 महीने पहले ये पूरा मामला सामने आया था। पूरा सर्वे देखिए यहाँ पर हुआ है 14, 15 और 16 मई को। 17 मई को रिपोर्ट दाखिल करनी थी। ये मैं आपको वाराणसी कोर्ट की पूरी कचहरी की जो कार्रवाई है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आज उसे लेकर यहाँ पर सुनवाई होनी थी, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया कि भाई सर्वे तो पूरा हो चुका है, लेकिन सर्वे को जो एक कंपाइल रिपोर्ट में पेश करना है, अभी इस विस्तृत जानकारी को सार में पेश करना है, ऐसे में थोड़ा वक्त चाहिए। तो 2 दिन की मोहलत वाराणसी कोर्ट की तरफ से दी गई है। ये वाराणसी कोर्ट का जिक्र हम कर रहे हैं। अब जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। आप इसे यहाँ पर समझिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा जो फैसला यहाँ पर दिया गया सर्वे का वो गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानून का उल्लंघन है, इसीलिए सर्वे को रोक देना चाहिए। हालांकि सर्वे हो चुका है, लेकिन पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये मामला तो अचानक से सामने आया है, अभी मुझे पढ़ना है, सुनना है, समझना है, तब जाकर इस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला यहाँ पर दिया है सर्वे का, उस पर अभी स्टे नहीं लगाया जा सकता। फिर 3 दिन की यहाँ पर छुट्टी आई, ये पूरा बंद हुआ क्योंकि शुक्रवार को ये पूरी तस्वीर सामने आई थी। कल आपको याद होगा कि हमने ये खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पर सामने आई थी कि ये कोर्ट अब सुनवाई के लिए कदम आगे बढ़ चुकी है। फिर कंप्लीट यानी कि फाइनल लिस्ट सामने आई थी, और उसी को लेकर विक्रांत मेरे सहयोगी यहाँ पर बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जिस शिवलिंग को अभी फिलहाल पाबंदी जो परिसर है वहां पर बनाया गया है उसमें सुरक्षा रहे, लेकिन नमाज जो है वहां पर पढ़ने वालों को आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। अब यतेंद्र की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यतेंद्र मेरे साथ वाराणसी कोर्ट से ही बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ आप यहाँ समझते हैं? अब ये जो, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर यहाँ पर बदले गए हैं, विशाल सिंह के नेतृत्व में उनकी मॉनिटरिंग में अब ये रिपोर्ट दाखिल होगी, क्या तस्वीर यहाँ पर 2 दिन बाद नजर आने वाली है? देखिए, अब तस्वीर तो यहाँ बिल्कुल साफ कर दी गई है। एक तरह से जो सर्वे रिपोर्ट थी उसको लेकर समय मांगा गया था, क्योंकि जो ड्राफ्ट्समैन थे वो अपना नक्शा पूरा तरीके से क्लियर नहीं कर पाए थे, यानी कि पूरा नहीं कर पाए थे। और इसके अलावा जो स्पेशल जो कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उन्होंने अपने दोनों सहयोगी कोर्ट कमिश्नर और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र और अजय प्रताप सिंह दोनों की शिकायत की थी कि वे दोनों ही कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। और जहां तक अजय मिश्रा की बात है, तो उनका जो सहयोगी था, कैमरा मैन था जो उन्होंने लगाया था, वो मीडिया में लगातार जानकारी लीक कर रहा था। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद अजय मिश्र को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। और जो पूरी जिम्मेदारी सर्वे की जो एडवोकेट विशाल सिंह है, जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है, उनको दे दी गई। और उनके साथ जो दूसरे सहयोगी हैं, हालांकि उनकी भी शिकायत की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको बनाए रखा है, यानी कि जो अजय प्रताप सिंह है सहायक कोर्ट कमिश्नर, वो बने रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर लिखा है कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे, वो जो विशाल सिंह के निर्देशन में ही काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। तो एक बड़ा अहम फैसला वाराणसी कोर्ट के द्वारा लिया गया। 2 दिन का समय जो मांगा गया था, वो 2 दिन का समय दे दिया गया। लेकिन साथ ही जो नई याचिका दाखिल हुई थी, जो उत्तरी और पूर्वी दीवारों को तोड़कर पूजा करने की बात है, जो तालाब के नीचे जो 2 कमरों को तोड़ने, जो कमरे बने हुए उनके दरवाजों को तोड़ने की बात है, तो उनमें आपत्ति मांग ली गई है कोर्ट के द्वारा। उसमें आपत्ति दाखिल कर दी गई है, और माना यही जा रहा है कि कल कोर्ट ने उसकी कल सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि लगातार जो अपडेट है वाराणसी कोर्ट से, ये अपडेट आया है, और उसमें कल जो पूरी कार्रवाई होगी उस पर कोर्ट सुनेगी। विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं। विशाल जी, जो आपको अब 2 दिन का समय दिया गया है, लेकिन आपने जो आरोप लगाया, क्या लगता नहीं तो मुस्लिम पक्ष उसका ऐतराज जताएगा कि कार्य में रुचि नहीं ली, मीडिया में जानकारी ली थी? पुराना जितना रिकॉर्ड आप देखेंगे मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाया गया था, और एक व्यक्ति द्वारा बाइट देने से पूरा काम गड़बड़ हो गया। और निष्पक्षता पे जो कमीशन की रिपोर्ट होती, उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठता है, इसलिए कार्रवाई की गई है। यानी कि आप मान रहे हैं कि निष्पक्षता पर सवाल तो अब रहेगा ही? नहीं, वो जो सदस्य थे उन्होंने गलत बाइट दे दी, जबकि वो टीम में थे, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन वो सदस्य तो एक और अजय प्रताप सिंह बने हुए हैं। नहीं, अजय प्रताप सिंह नहीं है, मैंने उस सदस्य का नाम दिया। यतेंद्र, लौटेंगे आपके पास। ये वाराणसी कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आया, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाई। और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये सुनवाई है उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। ज्ञान व्यापी परिसर सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये सबसे बड़ी खबर। यूपी सरकार को मदद करने के निर्देश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं कि ज्ञान व्यापी मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पूरा सहयोग, पूरी मदद यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। शिवलिंग के इलाके की सुरक्षा हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी शिवलिंग
मिला है उसके इलाके की वो जो हिस्सा है उसकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो लोग वहां पर नमाज अदा करना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन पर पाबंदी यहां पर ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ शिवलिंग मिला तो सुरक्षा, यानी कि जो शिवलिंग यहां पर सामने आया है उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन जो नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वहां पर नमाजी पहुंचे उन पर किसी तरह से रोक नहीं लगनी चाहिए, यह भी यहां पर कहा है। और यूपी सरकार ने फिलहाल कल तक का जो समय मांगा है क्योंकि लोगों को नमाज में असुविधा ना हो, यह भी यहां पर मुद्दा सामने आ रहा है। और अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, यह जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब अगली सुनवाई का जो वक्त यहां पर तय किया गया है वो गुरुवार का तय किया गया है, यानी कि परसों ये सुनवाई यहां पर होती हुई नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट को लेकर। और शिवलिंग से सुरक्षा से, शिवलिंग की जो सुरक्षा है उससे किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा की वजह से नमाज यहां पर नहीं रुकनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है। यूपी सरकार की सुनवाई की अपील यहां पर है, सामने आई है, और निचली अदालत के बाकी आदेश पर रोक यहां पर है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहां पर कह दिया है कि जो ये पूरा मामला सामने आया है, अगर शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा जो है वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उन पर किसी तरह की पाबंदी यहां पर नहीं होनी चाहिए। उस पाबंदी को लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज अदा करने वाले नमाजियों की पाबंदी यहां पर नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा आप करिए शिवलिंग की। और साथ ही साथ ये कहा क्योंकि बड़ा मुद्दा है, ज्ञान व्यापी का मसला है, नजरें टिकी हुई है, इसीलिए यूपी सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए, यूपी सरकार की तरफ से सहयोग यहां पर होना चाहिए। एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है, तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदारा बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है, क्योंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ आर्डर में लिखा है, साफ आर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी 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 पढ़ दीजिए एक बार, इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में और इस बीच सबसे बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से निकलकर यह खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग की सुरक्षा यहां पर होनी चाहिए, लेकिन जो लोग नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचे उन्हें रोकना नहीं चाहिए, रोकना। और साथ ही साथ यूपी सरकार से कहा है कि ज्ञान व्यापी परिसर मसले को लेकर मदद यहां पर यूपी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। मेरे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विक्रांत, एक तरफ वाराणसी कोर्ट से आज 2 दिन की मोहलत मिल गई, कोर्ट कमिश्नर यहां पर बदले गए हैं, यानी कि 2 दिन बाद रिपोर्ट शामिल हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये पूरा मसला यहाँ पर सामने आया है, डिटेल से चाहेंगे आज क्या बड़ी बातें यहाँ से निकलकर सामने आई हैं। देखिए, इस मामले में सबीना, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उनके वकील अहमदी ने साफ कहा कि ये लोग, जो सामने वाला पक्ष है उसका ये कहना है कि जो वहां पर वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और बिना वजू के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उनका सीधा ये कहना था कि उन्हें कोई नोटिस उनके पक्ष को निचली अदालत से नहीं मिला है और कमीशन की रिपोर्ट को देखे बिना निचली अदालत ने जिस तरीके के आदेश जारी किए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने पूरा अनुरोध ये किया था कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, क्योंकि सर्वे का आदेश गलत तरीके से दिया गया और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई वो नियमों की अनदेखी करके की गई थी। इस मामले में जस्टिस
चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि वो इस मामले में गुरुवार को यानी 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि वो एक छोटी डेट इसलिए रख रहे हैं ताकि इस बीच में सबको नोटिस चला जाए और एक बार सबका जवाब आने के बाद गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि जो शिवलिंग की बात की गई है उस शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और निचली अदालत के बाकी आदेशों पर वो रोक लगा देंगे और शिवलिंग की सुरक्षा के कारण मुसलमानों को जो वहां पर मुस्लिम पक्ष जाता है उसकी नमाज पढ़ने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि इस फैसले से उन्हें नहीं लगता कि किसी पक्ष को दिक्कत होगी। यूपी सरकार की तरफ से हालांकि ये जरूर कहा कि इस मामले में कल सुनवाई कर ली जाए तो उनके पास पूरे कागजात आ जाएंगे और पूरी पिक्चर भी एक तरह से क्लियर होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 19 तारीख तक जवाब दें सभी पक्ष और 19 तारीख को इस मामले में सुनवाई अगली की जाएगी। तब तक के लिए जो शिवलिंग की बात की गई है, जो शिवलिंग निकलने की बात वहां पर की गई है, उसे भी सुरक्षित रखा जाएगा और साथ साथ मुस्लिम पक्ष जो नमाज देता है उसको भी तब तक के लिए किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। तो हमारे सहयोगी विक्रांत हमें ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शिवलिंग की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं, शिवलिंग की सुरक्षा यहाँ पर होनी ही चाहिए, लेकिन जो लोग नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वजूखाना जहाँ पर नमाज अदा करने से पहले नमाजी जो हैं अपनी साफ सफाई करते हैं, हाथ पैर की साफ सफाई करते हैं और वहीं पर जो शिवलिंग तालाब में मिला है उसे लेकर अब जो परिसर है, जो परिसर का हिस्सा है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बनी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें यहां पर दी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका यहां पर दायर की गई थी सर्वे को रोकने के लिए, इस पूरे मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो बातें हैं, बड़ी बातें जो हैं वो यहां पर सामने रखी और कहा है कि यूपी सरकार को भी इस पूरे मसले को लेकर मदद यहां पर करनी चाहिए। विक्रांत, क्या कुछ यहां पर कहा जा सकता है? यानी कि अब जो ये तस्वीर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा से अंतिम फैसला होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, क्या अब आपको लगता है क्या आगे की तस्वीर अब दिखाई देती है ज्ञानव्यापी परिसर मसले को लेकर? देखिए सबीना, आज की सुनवाई से यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को सुन रहा है और पूरी बातें एक बार सारे तथ्य कोर्ट जानने के बाद ही इस मामले की सुनवाई आगे करेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो प्लेंटिव याचिकाकर्ता, माफ कीजिएगा, जो हिंदू पक्षकार थे वो लोग पेश नहीं हुए थे क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि तबीयत खराब है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील दी गई थी कि जो निचली अदालत का फैसला है वो पूरी तरीके से नियमों को अलग रखते हुए दिया गया था। तो कोर्ट ने अब 2-3 चीजें साफ कर दी हैं कि अगर वहां पर शिवलिंग निकलने की बात जो की गई है, जो शिवलिंग निकला है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो मुस्लिम वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो नमाजी आते हैं, उनकी नमाज पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस बात को लेकर के कोर्ट ने कहा कि वो डीएम को, जो इलाके के डीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, उनको निर्देश जारी कर रहे हैं और यह भी कहा कोर्ट ने कि तब तक के लिए जो निचली अदालत के बाकी आदेश हैं उनको समझने में क्योंकि कुछ दिक्कत है तो 16 मई के आदेश को हम सीमित कर रहे हैं। और वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा गया है, जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि शिवलिंग को किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। जिस एरिया में शिवलिंग मिला है उसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि वजू करने की जरूरत पड़ती है। जो शिवलिंग जहां पर निकलने की बात की गई है वो दरअसल मस्जिद का वजू खाना है, तो उसके बिना नमाज पढ़ने के लिए अंदर नहीं जा सकते। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जो शिवलिंग निकला है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बड़ी बात कि नमाजियों को नमाज पढ़ने से तब तक के लिए नहीं रोका जाएगा। और तीसरा, साथ साथ कोर्ट ने यह कहा है कि एक बार सारे दस्तावेज आ जाए, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए, उसके बाद आगे की सुनवाई करेंगे। कोर्ट इस मामले में काफी एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही कुछ और पक्ष भी यहाँ पर सामने आए हैं। जैसा कि बड़ी बातों के तौर पर देखा जाए तो यूपी सरकार से कहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर का जो ये मसला यहाँ पर सामने आया है, सहयोग यूपी सरकार की तरफ से होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। कल तक का वक्त भी यहाँ पर मांगा गया है यूपी प्रशासन के जरिए। यतेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ लगता है अब यूपी सरकार, क्योंकि पहले भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चाक चौबंद हमने खुद इन 3 दिनों में देखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हमने यात्राएं देखी है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान हमने देखे सर्वे के दौरान वो वाकई कई किलोमीटर तक नजर आए, बड़े दायरे तक नजर आए, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर आए। खासतौर से अगर 500 मीटर का कहें तो बिल्कुल छावनी में पूरा तब्दील नजर आया। यतेंद्र, आपको लगता है कि अब यूपी सरकार बहुत जल्द इस पर कुछ एक्शन भी ले सकती है मदद को लेकर? शबीना, अपने सवाल दोहराएंगी? यूपी सरकार मदद करे, सहयोग दे, प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है।
यतेंद्र। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार से मदद मिले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 19 तारीख को सुनवाई होगी और यूपी सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि अगला एक दिन और मिल जाए तो पूरे तथ्यों के साथ वो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है और यूपी सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट से मदद करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसके बाद सरकार पूरी सरकार की तरफ से जो माना जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। जो भी पूरा मामला है, जिस तरह से कानूनी पहलू हैं, उन सबको सॉलिसिटर के द्वारा कोर्ट में रखा जाएगा। 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट में कहा भी गया था कि अगर उनको एक दिन मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा। वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पूरे केस की डिटेल के साथ लेकर आएंगे। और शिवलिंग को सुरक्षा की बात तो कही गई है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो नमाजी हैं, जो नमाज करने आते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, तो यूपी सरकार इसको लेकर भी कदम उठाएगी, क्योंकि पहले निचली कोर्ट ने आदेश दिया था कि 20 से ज्यादा लोगों को, जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो मांग की गई थी कि 20 से ज्यादा नमाजियों को अंदर जाने की अनुमति न दी जाए, तो उस पर कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन अब उस आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शिवलिंग की भी सुरक्षा की जाए और जो नमाजी हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनको भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। शबीना। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से निकलकर जो बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई है, मेरे सहयोगी विक्रांत और यतेंद्र यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से अब यूपी सरकार से कहा गया है कि इस पूरे मसले को लेकर पूरा सहयोग मिलना चाहिए, पूरे मदद मिलनी चाहिए। विक्रांत, क्या कुछ आप इस वक्त यहाँ कहना चाहते हैं? किस तरह से ये पूरा मुद्दा अभी एक बार फिर से सामने आ रहा है? देखिए सबीना, कुछ और चीजें साफ हुई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो मदद मांगी है, वो अदालती प्रक्रिया में मदद मांगी है, यानी जो कोर्ट में एक मामला चलेगा उसमें दस्तावेज देने यूपी सरकार का क्या रुख है उसमें। लेकिन 2-3 चीजें बहुत बड़ी अभी सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश में साफ साफ कहा है कि जो निचली अदालत ने यह आदेश दिया था कि वहां पर मस्जिद में सिर्फ 20 मुसलमानों को जाने की इजाजत होगी, यानी सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे, उस पर कोर्ट ने रोक हटा दी है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाने या कुछ करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी जो संख्या सीमित की गई थी वो संख्या सीमित नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि वहां पर शिवलिंग निकलने की बात की गई है, शिवलिंग की बात हिंदू पक्षकारों की तरफ से की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि वजू कहीं और किया जा सकता है, इसका इंतजाम किया जाए, क्योंकि जहां पर शिवलिंग है वहीं पर वजू खाने की बात की गई है। तो कोर्ट चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच में एक बैलेंस बना रहे और इस फैसले से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वजू खाने के लिए उस इलाके को सुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता, तो वजू कहीं और इंतजाम किया जाए। और कोर्ट ने कहा कि हम इन चीजों को बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जो मामला है वो चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात की है कि वो इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो गर्मी की छुट्टियों में भी इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो सभी पक्षों को सुनने के बाद एक विस्तृत फैसला इस मामले में आएगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा, काफी लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों ही पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गर्मी की छुट्टियों में भी इस मामले को सुना जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कोर्ट ने अब इस मामले को मुलतवी कर दिया है, स्थगित कर दिया है, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। 2 बड़ी बातें की है कि एक तो शिवलिंग को सुरक्षित आपके पास, और ये बड़ी खबर जो आपके जरिए